आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और इससे पहले हम कोरोना को लेकर बात के लिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे और फिर जब सिवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की ज़रूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर, और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए, बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं। जी तो सर। ज़रूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथियों, हमारे साथ इस समय बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। सुरेखा जी केसी जनरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। आइए उनके अनुभव भी जानते हैं। नमस्ते सुरेखा जी। I'm really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. सुरेखा जी, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors, and early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive, don't be panic and don't be stressed out. It worsen the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects. And I want to deliver the message like stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic kadha, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. थैंक यू सुरेखा जी। Thank you, sir. सुरेखा जी, वाकई आप बहुत कठिन समय में मोर्चा संभाले हुए हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आपके परिवार को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं देश के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जैसा भावना जी, सुरेखा जी ने अपने अनुभव से बताया है, कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी है और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। साथियों, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ इस समय लैब टेक्नीशियंस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स भी भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। जब कोई एम्बुलेंस किसी मरीज तक पहुंचती है तो उन्हें एम्बुलेंस ड्राइवर देवदूत जैसा ही लगता है। इन सब की सेवाओं के बारे में, इनके अनुभव के बारे में देश को जरूर जानना चाहिए। मेरे साथ अभी ऐसे ही एक सज्जन है, श्रीमान प्रेम वर्मा जी, जो कि एक
एम्बुलेंस ड्राइवर है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, प्रेम वर्मा जी अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरे प्रेम और लगन से करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते सर जी। भाई प्रेम, हाँ जी सर। आप अपने कार्य के बारे में हाँ जी। जरा विस्तार से बताइए। आपका जो अनुभव है वो भी बताइए। मैं कैट्स एम्बुलेंस में ड्राइवर की पोस्ट पे हूँ। हाँ। और जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास। तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहाँ वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। आपको तो वैक्सीन की दोनों डोज लग गई होगी। बिल्कुल सर। तो दूसरे लोगों को वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? सर बिल्कुल सभी को ये डोज लगवानी चाहिए और अच्छी ही है फैमिली के लिए भी। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा, क्योंकि सब इस कोरोना काल में सब भाग रहे हैं, सब नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी भी मुझे बोलती है कि बेटा ये नौकरी छोड़ दे। मैंने बोला नहीं मम्मी, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। प्रेम जी, माँ को दुखी मत करना, नहीं माँ सर। को समझाना। हाँ जी। लेकिन ये जो आपने माँ वाली बात बताई ना, हाँ जी। ये बहुत ही छूने वाली है। आपकी माता जी को भी हाँ जी। मेरा प्रणाम कहिएगा। बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। और प्रेम जी, मैं आपके माध्यम से हाँ जी। ये एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर भी हाँ जी। कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं हाँ जी। और हर एक की माँ क्या सोचती है, बिल्कुल सर। ये बात जब श्रोताओं तक पहुंचेगी, हाँ जी। मैं जरूर मानता हूँ कि उनको भी दिल को छू जाएगी। हाँ जी। प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रकार से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। साथियों, प्रेम वर्मा जी और इन जैसे हजारों लोग आज अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जितने भी जीवन बच रहे हैं, उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रेम जी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं और तमाम उन लोगों के अनुभव साझा करवा रहे हैं जो इस पैंडेमिक में आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 3, 4। कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, आप सभी को सुनाते हैं। सर मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। सर मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीज़ों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब जी। आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है, मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों मैं देख रहा हूं, कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है। ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है। ये समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारी पर ही रखा, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना। आज भगवान महावीर जयंती भी है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्म संयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बोईशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। एक नागरिक के तौर पर हम अपने जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, संकट से मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।